गजा में 7 अक्टूबर से जारी बमबारी के बाद 4 रोज़ा आरज़ी जंगबंदी। फ़लस्तीनी ख़ानदानों की वापसी, अपने प्यारों की तलाश, मलबे से ज़ख्मियों और लाशों को निकालने की कोशिशें। रफ़हा क्रॉसिंग के गेट पर ईंधन लिए ट्रक गजा में दाखिल। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे रिहा किया जाएगा। इसराइल बदले में आज 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 4 रोज़ के दौरान वक्फे से गजा से 50 यरगमाली और इसराइल में कैद 150 फ़लस्तीनी रिहा किए जाएंगे। गजा सिटी और शिमाली गजा पर रोज़ाना 6 घंटे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसराइली तैयारे परवाज़ नहीं करेंगे। कतर दोहा में कायम ऑपरेशन रूम में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की निगरानी की जाएगी। कतरी हुक्काम इसराइल, हमास और हिलाल अहमर के साथ बराह रास्त राब्ते में रहेंगे। हर रोज़ 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर जंगबंदी में मज़ीद 1 रोज़ की तौसीक का भी इम्कान है। इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने इसराइल और बैनुल अक़वामी बरादरी पर दबाव डाला। OIC ने जंगबंदी की कोशिशें की। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास शिलानी का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, हम ज़ख्मियों को पाकिस्तान में तिब्बी सहूलत देना चाहते हैं। उर्दन और मिस्र से राबते में हैं। मरीज़ एयरलिफ्ट करने के लिए इसराइल की इजाज़त दरकार है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले कि जो इमदादी सामान गजा जा रहा है वो पहले इसराइल जाता है, फिर इसराइल से चेक होकर वापस रफ़ा पहुंचता है। इसराइल सर्जिकल आलात भी गजा जाने नहीं देता। मुस्लिम दुनिया इसराइल की इजाज़त के बगैर गजा के लोगों के लिए कुछ नहीं भिजवा सकती। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्शी ने चेयरमैन PTI को अदालतों का लाडला करार दे दिया। कहा, चेयरमैन PTI को जेल में दी जाने वाली सहूलतों का आम शहरी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साइफर केस में 28 नवंबर को चेयरमैन PTI की अदालत में पेशी का अदालती हुक्म तस्लीम करेंगे। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि उनके ख्याल में नवाज शरीफ पर बनने वाले केसेस में बेशतर बेबुनियाद थे। निगरान हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हमारे लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों काबिल एहतराम हैं। एक सवाल पर कहा कि लापता अफराद के मामले पर अदालत का निगरान वज़ीर आज़म को बुलाना मुनासिब अमल नहीं। लापता अफराद की फहरिस्त में से 78% केसेस हल हो चुके। अख्तर मैंगल की लिस्ट दुरुस्त नहीं। अलकादे ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश। नैब की दूसरी टीम भी तफ्तीश के लिए पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब को मज़ीद तफ्तीश की इजाज़त दी थी। इसी केस में ज़मानत के लिए चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI का 9 मई के मुकदमे में अटक पुलिस टीम के सामने पेश होने से इनकार। वकला के बगैर पुलिस टीम के सामने पेश होने से माजरत। कहा, वकला की मौजूदगी में 9 मई के वाक़यात पर बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। अटक पुलिस टीम शाह महमूद कुरैशी से तहकीकात के बाद जेल से रवाना हो गई। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस दायर करने वाले दरख्वास्त गुजार ने केस वापस ले लिया। इस्लामाबाद के सिविल जज की अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि तकनीकी बुनियादों पर केस वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह का इल्ज़ाम लगाया था। मर्दान की अदालत ने सानहे 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार PTI रहनुमा साबिक स्पीकर असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सवाबी की अदालत से जमानत पर रिहाई के हुक्म के बाद असद कैसर को 4 सदा पुलिस ने सवाबी जेल से गिरफ्तार किया था। अदालत पेशी से कबल 4 सदा में असद कैसर का तिब्बी मुआयना। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात के लिए माहौल किसी तौर पर फ्री एंड फेयर नहीं। ऐसे इंतखाबात से बेहतर है कि निगरान की तरह नवाज शरीफ की वजारत उस्मा का नोटिफिकेशन कर दें। ट्रिपल P है, एक 4P है। 4P मेरे पास है। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल P का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ।
और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है? हाँ, अब्बा अब्बा होता है। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने 3 Ps और 4 Ps का फर्क बताकर बता दिया कि बाप बाप होता है। जिन्हें के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी उसका टिकट जारी करने का इख्तियार बिलावल के नहीं उनके पास है। बिलावल को जो टिकट जारी होगा उस पर भी दस्तखत आसिफ जरदारी के होंगे। साबिक सदर का कहना था कि बिलावल अभी ज़ेरे तरबियत हैं। नई पौध की सोच यही है कि बाबा को कुछ नहीं पता। आसिफ जरदारी के इस इंटरव्यू के कुछ ही घंटे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर दी। नई तस्वीर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बिलावल के कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है, जैसे बिलावल कहना चाह रहे हों कि मेरे पास माँ है। बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज़ दुबई जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल ज़ाती मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं। 4 Ps वाली पीपल्स पार्टी आमरीत के जबर में बनाना पड़ी थी। आमरों ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद को इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश की थी। नासिर शाह बोले कि बिलावल भुट्टो अचानक दुबई नहीं गए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मुकम्मल करके दुबई रवाना हुए। बाप बेटे में इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि फिर से सब ठीक करेंगे। नवाज शरीफ की मुआशी क़यादत में पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। मुआशी तौर पर खुद इन्हिसार और मजबूत पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर सकता है। शहबाज शरीफ से सीनियर पार्टी रहनुमाओं, साबिक़ अरकान क़ौमी असम्बली और साबिक़ पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकातें। अपने अपने इलाकों में इंतखाबी तैयारियों से पार्टी सदर शहबाज शरीफ को आगाह किया। अवामी नेशनल पार्टी को सिंध के सियासी इतिहाद में शमूलियत की दावत देने के लिए नून लीग, MQM, JUIFA और GDA का वफ़द शाही सैद के घर पहुंच गया। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा कि हम सिंध में हुकूमत बनाएंगे। हम सिंध और कराची के लिए बेहतरीन मुतबादिल हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ANP के शाही सैद ने कहा कि हम सिंध में भत्ताखोरी के सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम सब मिलकर सिंध में हुकूमत बनाएंगे। आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। स्मॉग पर काबू पाने के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा डिविजन्स में आज और कल तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। बाजार 3 बजे खुल गए। फैसलाबाद में छोटी दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। कसूर के इलाके चूनिया में पाबंदी के बावजूद बाज़ निजी स्कूल खुले रहे। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए लागत का तखमीना। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर के मुताबिक मसनूई बारिश के लिए जल्द चीनी माहिरीन पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की कोशिश है कि रवा साल ही मसनूई बारिश का तजर्बा किया जाए। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा। गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग के डेरे। लाहौर के अल्लाहू चौक से शौकत खानम अस्पताल तक तमाम ओपन एयर कैफे आज रात 11 बजे के बाद खुले नजर आए तो सील कर दें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम के केस में कहा कि आधा शहर उखाड़ा है। पता नहीं निगरान हुकूमत को क्या मसला है, क्यों इतनी ज्यादा तामीरात करवा रही है। ऐसे जो मर्जी कर लें, स्मॉग खत्म नहीं होगी। माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। महकमा माहौलियात के अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस भेजेंगे। महकमे का कोई अफसर किसी फैक्ट्री को डी सील नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अफसरान और कमेटी मेंबरान की शिरकत। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर, गैर मुल्की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। इजलास से पहले गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि SIFC में फ़ौज की शमूलियत पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाएगी। ब्रेकफास्ट विद PM में बातचीत करते हुए कहा कि सरमायाकारों को खदशा यही होता है कि हुकूमत बदलने से पॉलिसियाँ तब्दील ना हो जाएं। निजकारी पर फोकस कर रहे हैं। PIA की निजकारी पहली तरजीह है।
एंटिसिपेशन या खौफ थी कि चीज़ें डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, वो उसको एड्रेस करने के लिए SIFC क्रिएट की गई थी और उसको स्टैट्यूटरी पास दी गई, उसको कानून की सपोर्ट मिली। मिलिट्री सिविल दोनों उसका हिस्सा बन गए और चूँकि ज़ाहिर है हम 2 महीने 2.5 महीने में अगर ये तब्दीली आ भी जाती है, एक जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और मजबूत कंपोनेंट है मिलिट्री, वो तो उसका हिस्सा कंटिन्यू करेगी, तो वो उसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेगी। मुल्क की उमूमी और मुआशी सूरत हाल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह में कई साल बाद वाज़े कमी, पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता सर्वे में 98% अफराद मुल्क की सनत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे, जो 10% कम होकर 88% रह गए हैं। मुल्क की सनत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह 10% इजाफे के बाद 12% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की 4थी सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में मुल्क की मईशत को कमज़ोर कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 16% कमी के बाद 60% पर आ गई। मुस्तकबिल में मईशत से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह 23% के वाज़े इजाफे के बाद 33% हो गई। मुस्तकबिल में मईशत से मायूस पाकिस्तानियों की शरह भी 25% घटकर 41% पर देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, PSX 100 इंडेक्स 186 पॉइंट्स इजाफे के बाद 59,086 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 37 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। निगरां हुकूमत का टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम, FPR और नादरा का टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक FPR और नादरा टैक्स दहिंदगान की असल आमदन का जायजा लेंगे। नए टैक्स दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन और नॉन फाइलर के टैक्स प्रोफाइल को हतमी शक्ल दी जाएगी। FPR और नादरा के दरमियान डेटा का भी तबादला किया जाएगा। दोनों इदारों की आला कमेटी कायम, चेयरमैन नादरा सरबराह होंगे। औरंगी टाउन कराची में पुलिस की डकैती के केस में गिरफ्तार जेरे तरबियत DSP उमैर तारिक का जुडिशल रिमांड। केस में गिरफ्तार दीगर 3 मुलजिमान का 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि तीनों मुलजिमान औरंगी में डकैती के वक्त ताजिर के घर पर मौजूद थे। 2 मुलजिमान औरंगी पुलिस और एक SSP साउथ के लिए मुखबरी का काम करता है। जेरे तरबियत DSP उमैर तारिक की टीम का कोई भी कारिंदा अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। SSP साउथ और जेरे तरबियत DSP समेत 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। SHO डिफेंस शौकत अवान 2 मरतबा बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए। तहरीरी बयान मुस्तरद। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को मुलजिमान से तफ्तीश से मुताल्लिक डायरी और बयान आज ही पेश करने की हिदायत। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के वाक़े की संगीनी सामने आने के बाद दहशतगर्दी की दफात लगाई गई। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। अनूश मसूद ने कहा कि 9 मई के मुलजिमान की कोई नई फहरिस्त नहीं बनी। जो मुलजिमान पहले से नामजद और मफरूर हैं, नए शवाहिद सामने आने के बाद उन पर नई दफात लगाई गई हैं। डैम फंड में इस वक्त 17 अरब 86 करोड़ रुपए मौजूद हैं। अब तक कोई रकम फंड से बाहर नहीं निकाली गई। रकम सिर्फ अदलिया के फैसले पर ही निकाली जा सकेगी। सेनेट इजलास में निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि जुलाई तक चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म डैम फंड में रकम की मालियत 11 अरब 46 करोड़ रुपए थी। इस पर सरकारी मुनाफे की सूरत में 6 अरब 29 करोड़ रुपए मौसूल हुए। इमाम काबा शेख स्वाले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद की फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत। इमाम काबा ने खुतबा जुमा में कहा कि मुसलमान नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। इमाम काबा के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से भी मुलाकात। फौजिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल में कैद अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से 2 और 3 दिसंबर को मुलाकात होगी। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक़ केस में फौजिया सिद्दीकी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बताया कि सेनेटर मुश्ताक अहमद और सेनेटर तलहा भी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के साथ होंगे।
कराची में सफाई नहीं, गटर उबल रहे हैं, खंभों में केबल्स के जाल बने हुए हैं। शहर की खूबसूरती तो दूर की बात, पहले मसाइल तो हल करें। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिविक एजेंसीज के इजलास में बरहम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के काम पर नाराजगी का इजहार। कहा सॉलिड वेस्ट के लोग शहर साफ करके 4 दिन में रिपोर्ट करें। शहर में हर तरफ गंदगी है, किसी सूरत माफ नहीं करेंगे। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज रात से जुनूब मगरिबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास और ठट्टा में आंधी और दरमियानी बारिश की पेशगोई। जामशोरो और कराची के कुछ हिस्सों में हफ्ते और इतवार को आंधी और बारिश का इम्कान। कराची में हफ्ते और इतवार को कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री तक रहने की तवक्को। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। आवाम की सहूलत के लिए जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में पहली बार सरकारी सतह पर कैंसर के 2 अस्पताल ऑपरेशनल किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला का एयर वॉर कॉलेज का भी दौरा। शुरका से गुफ्तगू में कहा कि हम बहुत जल्द मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। निगरान हुकूमत महदूद मुद्दत के लिए आई है। पीसीबी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की रावलपिंडी स्टेडियम में कौमी टीम से मुलाकात। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। गुफ्तगू में कहा कि बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है, बतौर खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। नई टीम मैनेजमेंट पर एतमाद का इजहार। शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी को भी सराहा। कहा हमारी सपोर्ट हर वक्त आपके साथ है। शाहीन, आप टीम का अहम हिस्सा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी की तकरीबात। कवाली नाइट में बाबर आजम, सरफराज अहमद, उस्मान कादिर झूमते रहे। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज, साबिक कप्तान अजहर अली और कामरान अकमल की भी शिरकत। फूलनगर में ऑलराउंडर फहीम अशरफ की शादी की तकरीबात भी जारी। मेहंदी में दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वज़ीर ख़जाना मुज़फ़्फ़र सैयद ने PPP को खुदा हाफिज कह दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला। मुज़फ़्फ़र सैयद ने परवेज़ खदक और महमूद खान से मुलाकात की थी। तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक शख्स के लवाहिकीन का मैयत रखकर धरना। वाक़े के खिलाफ शहर में शटर डाउन हड़ताल। दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद। वकला का भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। CTD के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई में 4 अफराद हलाक हुए थे, जिनसे असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ था। फैसलाबाद में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल। अदीब, शुअरा और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। आज 3 किताबों और की रुनमाई होगी। दिल्ली में अफगान सिफारत खाना बंद कर दिया गया। अफगान सिफारत खाने से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत और तालिबान दोनों के दबाव ने यह फैसला करने पर मजबूर किया। भारतीय हुकूमत ने सिफारतकारों के वीज़े में तौसीह नहीं की। बयान में मुंबई समेत दीगर शहरों में अफगान काउंसिल खानों की हैसियत का कोई जिक्र नहीं किया गया। सितंबर में भारत में तैनात अफगान सिफारतकार और अमला सियासी पनाह के लिए अमरीका, यूरोप चला गया था। जियो न्यूज़ का जंग और हमलों में घिरे फ़लस्तीनियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। जंग बंदी का खैर मक़दम। हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि फ़लस्तीन में ये जंग बंदी देर पा रहे। अल्लाह फ़लस्तीनियों को सलामत रखे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम वनडे और T20 सीरीज खेलने न्यूजीलैंड रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेन के दरमियान पहला T20 3 दिसंबर को खेला जाएगा। इस्माइल तारा के मुकाले में आज भी मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं। मुमताज़ अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने खाने के शौकीन 2 अफराद को एक टेबल पर जमा कर दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर प्रोफाइल बनाने के बाद फूड व्लॉगर आयशा ने 5 स्टार होटल के शेफ अली को अपना जीवन साथी मुंतखब कर लिया। घर वालों की मर्जी से इनका रिश्ता तय हुआ और यूं नई सोच के साथ इस ऐप ने एक और नए रिश्ते को कायम कर दिया। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल खुमार की प्रमोशंस ने ही नाजरीन को दीवाना बना दिया। खुमार का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
आपके जो फादर हैं काजिम पाशा, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपकी जो सिस्टर है सवेरा पाशा, वो भी बहुत बोलती हैं और आप भी बहुत बोलती हैं। तो जब घर में सब बहुत बोलते हैं तो फिर सुनता कौन है? अच्छा सवाल है। मेरा जो भाई है ना, वो आपको लगेगा ही नहीं कि हमारा भाई है, वो चुप रहता है। तो सब बोलते हैं, सुनता सिर्फ वो है। हर थोड़े थोड़े अरसे बाद आप फेमस हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं, ये प्री प्लान्ड है या फिर बस हो ही जाता है? 15 साल से रोज आ रही हूँ। तो आपको कितने साल हुए? मुझे 2-3 साल बस तो फिर देखिए 5 साल बाद आपकी भी मीम्स बहुत बनेंगे, जेलस नहीं हूँ। नहीं मैं निदा यासिर अपनी फैमिली मेंबर से इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं? घर में सबसे ज़्यादा बोलते हैं तो फिर सुनता कौन है? क्या लोग अपने बच्चों के रिश्ते के लिए रब्ता करते हैं? निदा यासिर अपनी जगह किसे मेज़बानी का मौका देना पसंद करेंगी? इन तमाम सवालात के जवाब देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।